ढूंढ लगा के आ देख क्या कहते हैं लोग। अच्छा ठीक हो गया। नहीं नहीं साथ साथ इधर ही जाते हैं। वहाँ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट मंथली आर्टिकल पिजन मैगजीन की सेगमेंट उड़ाने पहचान में। इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान की छत पर, और मुल्तान की ये छत जैसे कि स्टेटस आपको लगाया था कि आज आपकी बातचीत करवाएंगे मुल्तान के एक इंतहाई एक्सपीरियंस्ड कबूतर परवर से। और कबूतरों की परवाज़ के बारे में अगर जाना जाए तो तब भी इनका एक्सपीरियंस, और अगर ब्रीडिंग के बारे में बात की जाए तो तब भी इनका बहुत एक्सपीरियंस। और अगर इर्द गिर्द हमारे पंजाब के जितने भी एरियाज़ हैं उनमें असातिज़ा कराम जितने भी हैं, उन लोगों के बारे में अगर उनकी ज़िंदगी के अहवाल या उनकी परफॉर्मेंसेस किसी भी हवाले से कबूतर परवरी पर पाकिस्तान और पंजाब में आप बात करें तो ये एक मुकम्मल एक किताबचा हमारे पास इस वक्त मौजूद है जिससे हम बात करेंगे। और इनका नाम जैसे कि तमाम लोग पहले ही जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उस्ताद मिर्ज़ा आमिर बेग साहब। इनसे एक तो बात करेंगे मुल्तान की कबूतर परवरी पर, फिर पंजाब की कबूतर परवरी पर, और उसके बाद हम इनसे कबूतरों के बारे में कुछ बातचीत करेंगे और कबूतरों की कुछ जो सवालात आप लोगों के ज़हनों में होते हैं, जो चीज़ें आप अक्सर शेयर करते रहते हैं, उन पर भी बात करेंगे। खुसूसी तौर पे आजकल जो उस्ताद हमाद फ़ियो साहब के ग्रुप में बातचीत चल रही है, बहस चल रही है, उन सवालों पर भी बात करेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं और उस्ताद मिर्ज़ा आमिर बेग साहब, और इनसे अभी सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई कैसे हैं आप? इधर आ जाते हैं। आमिर भाई कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के सामने। क्या चल रहा है आजकल? तो वैसे कबूतरबाजी जरा ठंडी है मौसम के हिसाब से। आजकल बस ये छोट भाई है हमारे सारे, ये आ जाते हैं, गपशप हो रही है इनके साथ और वक्त गुजर रहा है। ये टाइम पास करने के लिए रखेंगे, हम रिटायर आदमी हैं। अच्छा, क्या कबूतरबाजी के बारे में क्या कहेंगे मुल्तान की कबूतरबाजी में इस वक्त? यार मैं क्या हलचल है? आपकी बात को काट रहा हूँ, वो असल में ये इंटरव्यू भी ना वो पिछले इंटरव्यू का हिस्सा ही है। तो मैं बताना चाहता कि मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो पिछली दफ़ा आप जो बातें कर रहे थे ना, वो आप लोग कर रहे थे किसी और टॉपिक पे। हम अपने दोस्तों का नाम ना लेना जो है वो एक तरह का मकसद, बातों में भूल जाता है इंसान। अच्छी बात तो नहीं, लेकिन मकसद है कि मुझे उनसे माजरत भी है मेरी, क्योंकि मेरे दोस्त हैं इधर डस्के के अंदर। आप कभी जानना हो तो आपको बड़ा मज़ा आएगा चौधरी मनान के कबूतर जाके देखना। अच्छा, चैलर वालों के। ठीक हो गया, आपको बड़ा मज़ा आएगा कबूतर देख के। उनके एक आधा कबूतर मैं आपको सैंपल के तौर पे दिखाता हूँ। सैंपल के तौर एक आधा ही है ना। अच्छा, तो आपको वहाँ बड़ा मज़ा आएगा। कलरफुल कबूतर है और बात को वो बहुत समझता है ना। फिर एक और दोस्त है चौधरी बशरी के शागिर्द हैं, वो पटवारी साहब हैं। फिर मेरे अपने शागिर्द हैं वहाँ पे आसम साई साहब। आसम साई साहब, हाँ जी, नाज़म भी रहे, डिस्ट्रिक्ट नाज़म भी रहे हैं डस्के। जी जी। तो ये मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं। मुल्तान के दोस्तों के साथ तो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा मेरे पास हैं। ये अल्लाह ताला की देन है कि भाई उन्होंने मुझे बहुत अच्छे दोस्त दिए हैं। ये छोटे भाई भी हैं, शागिर्द भी हैं, और अच्छा सिस्टम चल रहा है हमारा, बिल्कुल अल्लाह का करम है। तो और मेरे शागिर्द हैं, मेरे चौधरी बशारत भी है। ज़्यादा अपना मुल्तान इस दफा तो बड़े एक्टिव हैं चौधरी बशारत साहब। जी जी, उनकी बातें वगैरह लगी कि मैं, अब मसला ये होता है कि हमें बहुत दूर पड़ता है।
तो इधर मुल्तान में शौक कुछ उसी तेज दिनों हो में गया स्टार्ट हो जाता है। वरना मैं तो छोड़ दिया था, मैं तो हर जगह चला जाता था, फ्री था। लेकिन अभी ये 2-3 शागिर्दों ने अपनी छतों से शौक शुरू किया है। अगले साल से इंशाल्लाह बाकायदा बाजियों वगैरह का भी शौक करेंगे। बाजियों का मतलब ये नहीं होता है कोई जिदबाजी होती है, ये एक इनफरादी जब मुकाबले तय होते हैं ना, तो आपके शहर की शौक अपने बढ़ता है। शौक की परख की बात है। क्योंकि मैं देखता हूँ ये जिन शहरों में भी शौक बढ़ा हुआ है ना, वहाँ पे ये जरूर है शौक, बाजियों वाला शौक है। बाजियां लगाना तो मतलब अपने आप को इम्तिहान में डालने वाली जी, बात है ना, जी। अपने शौक को परखने की अपने बात है। शौक के अंदर। तो इस तरह और दोस्त भी हैं, मतलब किसी का अगर मैं नाम भूल रहा हूँ तो मेरी उससे माजरत है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छे दोस्त दिए हैं। और ये कबूतरों का भी मेरा उन्हीं के साथ ही सारा सिस्टम है वैसे। और हम लोगों को वैसे आप सच्ची पूछें तो मुझे फुर्सत ही नहीं होती किसी और से, ऐसी टाइम ही हमारा अपने इन्हीं दोस्तों में ही गुजरता है। मुल्तान में अब आपका अब जो मुल्तान बात- सुल्तान जो है, जी जी बड़ा अच्छा सीजन गुजर गया आपका जी, 2021 माशाल्लाह जी, का। अल्लाह ताला की मेहरबानी से तो 2022 की क्या प्लानिंग है? कोशिश है जी। देखें कि अच्छा शौक हो, हम तो पूरे मुल्तान को उसमें लेके चलना चाह रहे हैं। कुछ दोस्त अभी भी अलहदा ग्रुप बना के बैठे हैं, तो मैं मेरी उनसे भी यही है कि यार आप लोगों का कोई प्रॉब्लम है उसको बैठ के टेबल टॉक पे करेंगे तो वो हल हो जाएगा। क्लियर कर लें। किसी का कोई मसला है, कोई लेन देन है या कोई और बात है तो उसको हल करें। आप शौक को बढ़ाएं ना, आप भी मुल्तान के लिए कर रहे हैं ना, मैं भी मुल्तान के लिए कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे बिल्कुल बात कर रहा हूँ। हमारे तो खैर बाबर शाह रिंग लीडर हैं, तो वो कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं, तो हम मुल्तान के लिए कर रहे हैं ना, और वो लोग भी मुल्तान के लिए कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो आप इसको मुल्तान के शौक को करना है तो आप इकट्ठे हों एक प्लेटफॉर्म पे और शौक को बढ़ाएं। एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएंगे तो बाजियां कैसे लगेंगी? तो बाजियां लगाएं ना। एक प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है जब आप आमने सामने बैठोगे, एक टेबल पे जब आपका बैठोगे। रिंग लीडर आपने एक बना लेना है सबने, तो फिर नहीं, बाजियां रिंग कैसे- लीडर वो अपना बनाए। देखें, वो अपना एक रिंग लीडर बना लें। जिन लोगों को वो रिंग लीडर पसंद आएगा वो उधर जाके बैठ जाएंगे, जिनको ये रिंग लीडर पसंद आएगा वो इधर आके बैठ जाएंगे। असल काम तो शौक करना है ना। आमिर भाई, आप तो पंजाब में पूरे में फिरे हुए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। और लाहौर से आपकी एक खास जी अटैचमेंट है। मेरी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। मैं तो पतंगबाजी करता था पहले जी लाहौर असल में। आपको तो हर तरह के फॉर्मेट का पता है। जी इसी वजह से वन-टू-वन मैं चाहता हूँ मुकाबले। कि वैसे आए। वही तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या मुल्तान में कौन से फॉर्मेट को मुतारफ करवाना चाह रहे हैं जिससे शौक की बेहतरी हो सके? देखें, इस वक्त ना लाहौर और अपर पंजाब यही बहुत ज़्यादा शौक में आगे जा रहे हैं। अपर पंजाब की हम लोग भाई नकल नहीं कर सकते, क्योंकि अपर पंजाब में सारे लोग हैं बाहर, वो आके यहाँ पे खर्च करते हैं डॉलरों में या पौंडों के अंदर या यूरो के अंदर। उनका कोई ऐसा नहीं होता, और वो एक महीने के लिए आते हैं। मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूँ, मैंने कहा तुम लोगों को कोई बद्दुआ है कि तुम जो पाकिस्तान का सबसे गर्म महीना है ना, तुम उसके अंदर आते हो पाकिस्तान में। उनका शौक आते हैं वो दोस्त, मुलाकात भी होती है। लाहौर में भी शौक है, लेकिन असल जो चीज़ है ना ट्रेंड, वो ट्रेंड ये है कि वहाँ पे आपस में इनफरादी शौक हो रहा है। जब इनफरादी शौक होता है तो शौक बढ़ता है। सही। मेरा कहने का ये मतलब है सिर्फ कि इनफरादी जब शौक होगा तो वो बढ़ेगा। और देखें, बड़े चौई सखी भी बाजियां आ रही है। चौई सखी से सीनियर खिलाड़ी तो नहीं है मुल्तान में, बिल्कुल। आप देखें जो सीजन जिस बंदे का है ना, वो उसी के नाम के साथ ही लगा हुआ है। और चौई सखी के अलावा लाहौर में बड़े बड़े नाम है, लेकिन मैं चौई सखी जरा ज्यादा जबान पे चढ़ जाते हैं तो लेजेंडरी है, पहचान बनी हुई है। लेजेंडरी है, लाहौर की पहचान है। लाहौर का शौक चौई सखी के बगैर नामुकम्मल है। बिल्कुल सही। ऐसे ही वहाँ पे मियाँ साहब हैं, उसके बाद मेयर साहब हैं, पुराने जो लोग हैं पाजी जी, पाजी, हाँ जी, चेयरमैन साहब तो देखे ना जी, वो अपना मियाँ साहब के वो आ गए ना, यानी कि उनके रिंग लीडर हो गए। मतलब अब तो वही है ना। हाँ, अब तो वही है। भाई जी का तो बड़ा करेक्टर है लाहौर के अंदर आपके शौक कराने में। हाँ भाई जी बड़े एक्टिव बंदे हैं, मुझे बड़ा मसला अच्छा लगता है ये चीज़ कि वो बहुत एक्टिव रहते हैं। अच्छा, मुल्तान में फर्ज करें शौक अच्छा हो जाता है, हर चीज़ हो जाती है, तो अगर इस साल आपको तमाम लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो आपका क्या अंदाज़ा है कि अच्छे टूर्नामेंट्स जो आपके होते हैं, जैसे ये मुल्तान सुल्तान इस वक्त सबसे मेन जा रहा है, बड़ा भी जा रहा है, तो कितने की छतें मुल्तान से इकट्ठी होगी तो निकल आती हैं कि भाई अच्छा कंपटीशन हो, हेल्दी कंपटीशन? यार हेल्दी कंपटीशन के लिए हमारे पास तो 40-45 छतें भी निकल रहे हैं, बहुत हेल्दी कंपटीशन हो जाता है। उसमें जितने भी शौकीन है ना, सब भी आ जाते हैं। मैं हेल्दी कंपटीशन उसी कहूँगा ना कि जो टॉप की छतें वो सारी उड़ रही हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी टॉप की छतें इधर ही हैं, अभी मुल्तान सुल्तान में ही है।
ऐसा नहीं है कि मुल्तान की कोई टॉप 10 नंबरों की छत जो है वो यहाँ ना हो, सही है, सारी छतें ही यहाँ पे मुल्तान सुल्तान में, और सारी टॉप की सारी क्रीम है। इनमें से अक्सर लोग जाते हैं इधर उधर इसलिए भी हैं, मैं मादरत के साथ ये बात कर रहा हूँ कि वो कहते हैं यहाँ पे कंपटीशन टफ है, दूसरे ग्रुप के अंदर छतें नहीं है तो वहाँ कंपटीशन सॉफ्ट है, तो कुछ लोग बहाना बना के वहाँ जाते भी इस वजह से। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि वो लोग भी हमारे साथ आए ताकि कंपटीशन एक हमें बुला ले यार, अगर वो समझते हैं कि वो आने से छोटे हो जाते हैं तो वो हमें बुला ले कि यार ये प्लेटफॉर्म बनाते हैं। इसमें प्लेटफॉर्म का तो मतलब होता है एक टेबल पे बैठना करना, आपने मुल्तान की बेहतरी के लिए बात है ना, कोई किसी की इसमें पर्सनल तो नहीं है चल रहा कि भाई इसमें आमिर का नाम होगा या किसी और का नाम, तो सिर्फ मेरे अल्लाह का रहना है, बंदे किसी का भी नाम नहीं होगा। हर बंदा स्ट्रगल करेगा उसके शहर के लिए। देखिए लाहौर में जो उस्ताद हज़रात स्ट्रगल करते हैं वो अपने लाहौर के लिए करते हैं, वो कोई गुजरांवाले के लिए सियालकोट के लिए नहीं मेहनत कर रहे होते, सियालकोट वाले सियालकोट के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, गुजरांवाले गुजरांवाले के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, ऐसे ही सो ऑन जितना शहर है बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आपकी पहचान तो आपके अपने शहर से ही है ना, उससे ही है, आपका शौक की आपकी पहचान बिल्कुल वहीं से होती है, उसके बगैर नहीं होती, बिल्कुल ऐसी। कबूतरबाजी पे अगर बात करें, कबूतरों की अगर बात करें, क्योंकि जरा आप डे लाइट भी हम स्टार्ट भी कबूतरों से करते हैं, आप हर जगह जाते हैं, सिंध में भी आपने बड़े जो दोस्त अहबाब आपके हैं जो और अच्छे कॉम्पिटिशन्स करते हैं, वहाँ पे खेलते भी हैं, कराची से लेके यार खान तक हर जगह अच्छे कंपटीशन कर रहा है, सब मुकाबले में शामिल होता है, बिल्कुल। तो वहाँ पर भी आपने कबूतर देखे, वहाँ का मौसम भी बड़ा टफ है, लेकिन एक चीज़ वहाँ पे जो मैं सवाल कर रहा हूँ वो जरा देखिएगा कि लोग कहते हैं कि हमारे इलाके में सियालकोटी कबूतर ज्यादा अच्छा उड़ता है, कराची चले जाए, कराची में भी आपको ये बातें होती हैं, अब सुनाई देती हैं कि जी यहाँ हवाएं हैं, यहाँ हवा का प्रेशर है, 4 जगह से हवा चलती है, दिन में 3 दफा मौसम चेंज होता है, हमें सियालकोटी कबूतर चाहिए। आप चले जाएं गुजरांवाला, सियालकोट तो है ही सियालकोटी कबूतर, गुजरात, खारियां, जहां जहां चले जाए वो कहते हैं जी सियालकोटी कबूतर हमारे मौसम के हिसाब से बड़ा जरूरी है। अच्छा, जब हम कबूतर की अगर उनसे पूछें कि यार अच्छा कबूतर बता दो कैसा होता है, या स्ट्रक्चर पे बात कर ले, तो जब हम जाते हैं तो वो फिर कबूतर सेम ही निकल रहे होते हैं आगे, एक जैसे बॉडी स्ट्रक्चर के, चाहे वो सियालकोटी आंख है, चाहे वो लाल आंख है, कुछ भी जिसके पास भी होगा ना वो स्मार्ट कबूतर होगा, दरमियानी हड्डी होगी, दरमियाना पर होगा, चाहे वो कराची में उड़ता है, चाहे वो पिंडी में उड़ता है, चाहे वो लाहौर में उड़ता है, चाहे सियालकोट में उड़ता है। आप क्या समझते हैं कि क्या मौसमों के हिसाब से नस्लों की सिलेक्शन होनी चाहिए? यार मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपने ये बात करी थी एक मुख्तलिफ शहरों में क्या वजह है कोई कबूतर इधर कामयाब होता उधर नहीं होता, मैंने उसकी वजह आपको वो आपने बताई थी, मैं सिलेक्शन नस्लों की सिलेक्शन आज जो आप बात कर रहे हैं यार, ब्रीड सारी यहीं के लोकल लोगों ने बनाई है। मिसाल के तौर पे आप लाहौर रहते हैं, आप 2 कबूतर लाए, आपने अपनी ब्रीड बनाई, और वो जब तीसरी चौथी उसमें स्टेज में जाएगी या पीढ़ी में जाएगी, पीढ़ी क्या हम अपनी जबान में पीढ़ी बोलते हैं, तो उससे कलर भी कंफर्म हो चुके होंगे, वो अपने कलरों में पक्की हो चुकी होगी, क्योंकि कलर मेकिंग और चीज है। सियालकोटी कबूतर में ये 11 पर है या 13 पर है, दुम में तो हो जाते हैं, दुम में तो इनके देखें लाल आंखों में भी निकल आते हैं 13 परे, 14 परे, 14 परे भी निकल आते हैं, वो एक अलग चीज, मेरे पास टेडी भी 14 नादर निकल आते हैं। तो क्या सियालकोटी कबूतरों के अंदर 13 पर हैं या 14 पर हैं, कोई वो उड़ते हैं और बाकी नहीं उड़ते? बात वही है जो मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि हाइट गेन करना, एक शहर ऊंचा है और उसमें कम हाइट वाला कबूतर ही कामयाब रहेगा। तो ये भारी कबूतर होते हैं, ये कर दिए हैं, थे नहीं ये सियालकोट वाले ने खुद खराब किए हैं कबूतर, इसमें माजरत के तरफ। कसूर वालों ने भी वो कबूतर डेवलप नहीं किए, कबूतर वो डेवलप हुए दूसरे शहरों में जाके, सही, चाहे कसूरी हो चाहे सियालकोटी हो। यार मेरे पास जो 14 के अंदर चैंपियन कबूतरी बनी वो जौनसरी थी, ठीक है, वो पहले साल ये वैसे कम उड़ते हैं, अगले साल ज्यादा उड़ते हैं सियालकोटी, क्योंकि उन्होंने उसको जरा वेट में कर दिया ना, भारी कर दिया। अगर उसको कॉम्पैक्ट कर ले तो वो भी जल्दी उड़ेंगे यार, बिल्कुल ऐसे पॉइंट्स उड़ते हैं, ये आंखें उंखें नहीं उड़ती, हाँ पॉइंट्स उड़ते, ये बात पक्की है। अब जहाज, एक जेट जहाज है, उसका पॉइंट्स हैं तो वो स्पीड से जा रहा होता है ना, हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता उस स्पीड से। हसन अख्तर साहब खैरपुर से, मलिक बाबर साहब मॉडल टाउन वाले, और जी ये है जी अब्बास मुगल साहब हैं, उस्ताद अब्बास मुगल साहब, हसन भाई से भी जी मेरे अच्छा खैरपुर वाले, बिल्कुल आपको सलाम कह रहे हैं सारे। अच्छा,
अच्छा, पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो पॉइंट्स पे फिर अभी वही बात अभी मेरी हो रही थी नवीद भाई से बात कि अक्सर उस्ताद एक छोटी सी बात करके ना ऐसे निकल जाते हैं कि शागिर्द आगे से ना बेचारा पूछने जोगा भी नहीं रहता, ये कोई आदमी भी पूछने जोगा नहीं रहता कि आगे जवाब क्या लें। बाद अगर परों की बात करो तो उस्ताद बता रहे थे पुत्र तीली ना नरम ना सख्त, दरमियानी, ना मोटी ना पतली, दरमियानी। उस्ताद जी वो दरमियाना क्या होता है? पुख्ता होनी चाहिए, पुख्ता। अच्छा जी, आंख ना लाल ना सफेद, दरमियानी, पुख्ता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर पुख्ता होना चाहिए। ये दरमियाना लफ्ज जो हमने एक दरमियान का रास्ता लिया हुआ है निकलने का, एक उसके बारे में जरा बता दें कि दरमियाने से क्या मुराद है और पुख्ता से क्या मुराद है। देखिए यार, दरमियाना तो कहना गलत बात है। कबूतर ना बड़ा हो ना छोटा, दरमियाना किसको कहते हैं? हाँ, दरमियाना आम रूटीन में, में हम तो एक तीसरी मखलूक को कहते हैं। वो खान साहब बैठे हैं, उन्हें पता है। नहीं, ये देखिए, मुझे मैं मादर साहब क्योंकि देखो जी, मैं बड़ा जूनियर बंदा हूँ, बड़े बड़े सीनियर लोग बैठे हैं। चोई सखी साहब से भी एक दफा ऐसी बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने जो बात का मुझे जवाब दिया था, उनकी बात सही निकली थी, अपने शहर को वो जानते थे। तो मैं अक्सर दोस्तों में बैठ के बात करता हूँ कि यार मैंने बड़ी अर्ली स्टेज पे एक चोई साहब से ऐसी बात की थी, हम बैठे हुए थे, तो मैंने कहा, उन्होंने चुप करके ना मुझे थोड़ा सा हल्का सा कान में जवाब दिया, तो मैंने कहा वो सही था, जो मैं सोच रहा था वो गलत था, क्योंकि मैं माहौल को नहीं जानता था। सही। कुछ शागिर्द जो उनसे होते हैं ना, वो खुद, आप जवाब तो बताएं ना। मैं जवाब ही दे रहा हूं। अच्छा। वो उसको खुद को गेन करते हैं, उस्ताद भी उनको बताता है। कुछ शागिर्द जो उनसे होते हैं ना, वो दौ पे होते हैं, शागिर्द कह लें, कुछ शागिर्द भी वैसे ऐसे होते हैं, और कुछ जो आपके साथ मालूमात लेना चाह रहे होते हैं ना, वो कहते हैं नाम भी ना है, आसान भी ना हो, हम ये भी ना कि हमने इससे पूछा और हमें पता भी लग जाए। हाँ। तो ये आपकी, ये उस बंदे की कनिंगनेस है। सही। ये कनिंग है, ये कोई अच्छा, हम अपने माशरे में इस चीज को कोई अच्छा नहीं समझते। सही। इस्लाम में हम अच्छा नहीं समझते कनिंगनेस को, कि आप दूसरे को चक्कर दे रहे हो। पूछे, सीधा पूछे सवाल, फिर आपको जवाब उस्ताद ना दे रहा हो तो फिर आप कहें यार आप हमें बता दें। कुछ मैंने इंटरव्यू देखे हैं ऐसे, बल्कि मैं अपने दोस्तों में, शागिर्दों में बात हो रही होती है कि वो बहुत सीनियर प्लेयर जिनके मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ बड़ी, के भी बड़े समझदार हैं मेरे हिसाब से भी, उन्होंने अधूरा पर बताया तो मैं हंसने लग गया। मैंने कहा बाहर गिरता हुआ पर तो बता दिया सबने कि बाहर जाए, लेकिन ये नहीं बता रहे कि ये अगर बाहर जाए कहाँ से जाए और इसकी ग्रिप क्या होनी चाहिए। अगर उसकी ग्रिप नहीं होगी वो कबूतर वापस तो आएगा ही नहीं, वो शॉर्ट हो जाएगा। मैं गर्मी की बात कर रहा हूँ। सही। नहीं, उन्होंने, जब मैं उनके घर फिर गया था तो उन्होंने डिटेल्ड एक इंटरव्यू उस पर दिया। मैंने नहीं वो सुना, मैं मादर चाहता हूँ। उसके अंदर देखें, पर नीचे से शुरू होता है, जड़ से शुरू होता है और ऊपर तक जाता है। ये वहां तक इसको चेक करना होता है। ये कोई ऊपर से किनारे देख के नहीं कोई कबूतरबाजी सीधी हो जाती है। जब तक कबूतर के पर के अंदर पूरी की पूरी खसूसियात, उसकी ग्रिप नहीं होगी, वो कबूतर वापस नहीं आएगा। आपको भाई जी ने भी एक बात करी थी कि यार जिस पर दे विचों कुछ शहर नजर ना आवे पर वो बेहतरीन है। हाँ। अब वो शॉर्टकट मतलब कह लें। हाँ बिल्कुल। तो वो 3 ही पर हैं यार, एक पर थोड़ा सा अंदर आ रहा है, एक पर बिल्कुल सीधा है, एक पर थोड़ा सा बाहर गिर रहा है। तीनों ही शाम तक उड़ते हैं। सही। मैंने जो बात कही है वो जरा गौर से मेरे अल्फाज समझ गया। ठीक है, थोड़ा सा अंदर आ रहा होगा, सीधा होगा या थोड़ा बाहर जा रहा होगा। ये 3 तो चीजें, तीनों के तीनों शाम तक उड़ते हैं। ये हमारे तीनों पर हैं आपके पास? तीनों पर हैं। तो जरा मिसाल के लिए दिखा देंगे कि तीनों पर अगर ये दिखाओ जरा, देखें आप इसको हम क्या कहेंगे, बता भी नहीं। आप देखिए क्या आपकी नजर में ये क्या पर है। अब ये आप कह रहे हैं कि वो जो थोड़ा सा अंदर जा रहा है, थोड़ा सा जा रहा है, जिसे स्ट्रेट भी कह सकते हैं आप। कुछ ना देखे, बच्चे पाल रहा होता है ना, जो कबूतर ये जब खानों में बैठते हैं ना, कुछ अंदर की तरफ इनके पर वैसे ही चले जाते हैं, वो लग के ना उसके साथ। हम खुद कर, और आप खुद कर रहे हैं। इधर आना। मतलब एक पर आप कह रहे हैं कि ये हो गया, एक पर ये हो गया जो अंदर को जा रहा है, मतलब तेरे वाला कबूतर बैठा होगा, ठीक हो गया। एक पर तो आ गया ये कि जो इस तरह मुड़ रहा है। ये बहुत बेहतरीन इस मादा का नर है। अच्छा, आप ये जौनसिरे में पर का डिजाइन देख लें, पर का दराज देख लें कितना है, इसके पर की खूबसूरती देख लें। जौनसिरे कबूतरों के अंदर जब ये चीज आएगी, ये शाम तक उड़ेंगे भाई। अच्छा, ये जौनसिरा बिल्कुल ठीक, कीड़ों की दवाई दी है ना।
ठीक हो गया, एक तो हो गया ये पर। तो ये आपके मुताबिक ये शाम तक उड़ने वाले पर है? शाम तक उड़ेंगे ये एक्चुअली अंदर। ये स्ट्रक्चर भी शाम तक उड़ेगा। शोल्डर की लेंथ भी इसकी, ये आप शोल्डर देखें, हड्डी देखें, जोड़ देखें इसका, शोल्डर पे आप देखें, हर चीज में मजा आएगा आपको। लेंथ भी ज्यादा शोल्डर। बिल्कुल सही। ये चीज अच्छा, वो जो दरमियाने वाली बात रहेगी, दरमियाना कैसे? अब ये दरमियाना साइज है या बड़ा साइज? तो ये ठीक है, इससे बहुत ज्यादा छोटा करना है तो फिर आपको पर भी छोटा करना पड़ेगा, इतना दराज कुंदा नहीं होगा। तो फिर वो उसके लिए तो वो भी दराज है ना, जो साइज होगा उसका। जी, जितना कबूतर है उस हिसाब से अगर कुंदा छोटा हो गया तो वो उसके मुताबिक तो दराज ही कहलाएगा। मैं कहता हूँ कि आप जो कबूतर, दराज क्या होगा? ये उम्र दराज, वो उसका पर दराज पर था। दराज पर का मतलब बड़ा पर, बड़े को दराज कहते हैं ना। नहीं, दराज किस तरह से? लंबाई यूं या यूं? नहीं, ये यूं तो आप खुद कर रहे हैं ना। ये जिसका आप यूं करेंगे तो ये सीधे यूं ही नजर आएगा ना, यूं ही कहेंगे ना आप इसको। ये आप करेंगे इसकी जो लेंथ मेजरमेंट दुम से साथ लेंथ है जो उसको क्या वो दराज है। बाहर जा रहे होते हैं पर को दुम से बाहर नहीं जाना चाहिए पर वो नहीं, जैसे कहते हैं ना कि पल्ला बड़ा ना हो लेकिन कशादा हो, मतलब ये बातें वो है। कशादा यार अपनी अपनी जुबान, एक तो देखें कुछ बातें हैं अपनी अपनी जुबान में कहने की। मैं यही तो आप भी वही बात कर रहे होंगे, मैं भी वही कर रहा हूँ। आप कुशादा कह रहे होंगे, मैं दराज कह रहा हूँ। हाँ, यही बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हम जरा थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ आज आपने थोड़ा सा कबूतर समझाना है। ये देखिए, ये अब अगर बच्चे, ये जोड़े बच्चे ना पा रहा हूँ ना, ये पर देखें, ये स्ट्रेट पर ही है। ये स्ट्रेट है, ठीक है। आप अपने हाथ से दिखाएं, स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है। ये भी 50% जॉन्सिरा ब्लड है। हाँ, ये सीधा पल्ला है। ये कामरान भाई, ये 50% जॉन्सिरा ब्लड है। अच्छा, 50% से आप इसको जॉन्सिरा को देख रहे हैं ना, आप इसको मैं एक दफा और डाल दूं तो ये पूरा जॉन्सिरा हो जाएगा। ठीक है। ये कबूतर हमारा बहुत लंबी प्रवास कर रहा है। इसके अंदर देखें ना, बॉडी में वेट है नहीं। आप जब बॉडी का वेट खत्म करेंगे, हर नस्ल उड़ेगी। स्टार्ट से ही वेट खत्म कर दें कि 11 फिरतों के बाद वेट खत्म होना चाहिए? कुछ तो होना चाहिए कि आपको वो अपने कशिश शकल की तरफ आए तो सही ना। हाँ, ऊपर ही ना रहे, चला जाए। बगले भी बड़ी आपकी, अब इसको भी दराज ही कहेंगे ना, ये दराज है। ठीक है, बगले बड़ी। ओ भाई, कितनी परों से बड़ी हो जाएंगी बगले? कितनी होनी चाहिए? तो हर चीज आप देखें, हर चीज अपनी यूनिफॉर्म में अच्छी लगती है। बिल्कुल सही। हर बैलेंस, अब हाँ, हर चीज अपने अब जो बॉडी है, अगर एक 7 फुट का बंदा है, उसका और 5 फुट के बंदे का मुवाजना करेंगे, जी इसके शोल्डर उतने बड़े नहीं है। हाँ, वो गलत। कैसे बात कर रहे हैं यार? हाँ, कोई लॉजिक वाली बात कर रहे हैं। वैसे मतलब नहीं डालने देते। बहस तो यार कामरान भाई जितनी मर्जी कर ले, बिल्कुल ऐसे। मैं उस चीज में नहीं जा रहा। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि देखें, बात सुने, अगर पॉजिटिव हमने बात करनी है ना, फिर तो बात करते हैं। अगर नेगेटिव बातें करनी है तो फिर फायदा ही कोई नहीं, फिर उसका कोई हल नहीं। हाँ, मैं बड़ी बातें हम सीखते भी। अब देखें ना, अब आप मीडिया वालों को इस चीज का क्रेडिट जाता है कि आप लोगों ने बहुत सारी बातें आम करवा दी। ये क्रेडिट आप मीडिया वालों को जाता है। तो आपका प्यार है। नहीं, प्यार नहीं, मैं हकीकत बोल रहा हूँ। अब ये तरुण मेहता साहब हैं, इंडिया से ताल्लुक है तरुण भाई का। मेरी 1-2 दफा बातचीत भी हुई है व्हाट्सएप। वो कह रहे हैं जी, उस्ताद जी की बातें बहुत अच्छी होती हैं, लास्ट वीडियो भी बहुत अच्छी, मतलब आपकी वीडियो को मेहरबानी है जी। ये इंडिया में तरुण मेहता साहब अगर देख रहे हैं तो बिल्कुल ये कोई क्रेडिट अगर चले हमें जाता है, हमारी वजह से देख रहे हैं, लेकिन आपको भी तो जाता है कि आप कुछ बोलते हैं। अगर आप कुछ बताते हैं तो वीडियो अच्छी हो जाती है ना। कब्र में लेके जाना है हमने, जिस तरह सिसक के सीखा है। मैं नहीं चाहता और भी सीखे हैं। बिल्कुल सही। मैं कहता हूँ अगर आपको कबूतर थोड़ा सा पता लगता है। इमरान भी बहुत अच्छी बात कर रहा है। देखें, किसी को अच्छी लगे या बुरी, मैं एक बात कर रहा हूँ कि इमरान बहुत खुल के बता रहा है बकर मंडी वाला। बिल्कुल सही। मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है यार, मैं उससे मिला हुआ नहीं हूँ आज तक मेरी उनकी मुलाकात है, वरना तारिक भाई और आमिर भट्ट वगैरह घर मेरा घर वाली बात है, उनके साथ मेरा कोई फर्क नहीं है। उनका बच्चा मुझे जानता है, लेकिन मेरी इमरान से कहीं मुलाकात नहीं। मैं तो एक दिन ऐसे टाइम पास करने के लिए यूट्यूब पे कबूतरों के ये इंटरव्यू वगैरह कामरान तुम्हारे देख रहा था, उसमें इमरान बकर मंडी वाले का भी आया। मैंने कहा ये भी लगा के सुनो। मैंने कहा मौलवी साहब क्या कह रहे हैं। मौलवी साहब ने जब हड्डी की बात करी, मैंने कहा यार ये हमारी स्कूल ऑफ थॉट की बात क्यों कर रहे हैं। मैंने तो आज तक किसी और से नहीं सुनी ये बात, पता होगी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा किसी को नहीं पता, लेकिन बात को ओपन उन्होंने किया तो मुझे अच्छा लगा। मैंने फिर उनका पूरा इंटरव्यू सुना, फिर मैंने दूसरा सुना, फिर मैंने बात भी करी 1-2 जगह। तो कि भाई यार इमरान ने ये बातें करी हैं जो हम लोग जो इसको अच्छा समझते हैं ना, अब जितनी भी हमारी नाकी शक्ल है, तो वो सिर्फ इमरान ने करी खुल के बातें, और नहीं करी किसी ने।
चलेंगे। अमित कुमार साहब कह रहे हैं कामरान भैया आपने कबूतरबाजी आसान कर दी। सैयद इमरान नजर साहब आपको सलाम दे रहे हैं। उस्ताद अलीम खान रामपुर वाले वो कराची से बंदे भाई हम तो बहुत से लोग आपसे ना मतलब बहुत ज्यादा इंटरेक्शन आपका जो है ना है लोगों के साथ, और लोग आपको जानते पहचानते हैं और लोग आपसे बात करना चाहते हैं। सिर्फ हम आज आप अभी एक ये बता दें कि किस तरह के कबूतर को, के स्ट्रक्चर को हमें अप्लाई करना चाहिए और उसके साथ किस तरह के पर को अप्लाई करना चाहिए कि हमारे इलाके के हिसाब से गेम अच्छी बन जाए। इलाके के हिसाब से मैंने तो ये देखा कि हर इलाके में अब ये कबूतर आप मुझे देते मैं लाहौर में इसको उड़ाऊं तो अच्छा ही उड़ेगा, अच्छा उड़ेगा इंशाल्लाह। तो लेकिन ये आपके मुल्तान के हिसाब से बना, तो ये बात है जो यहाँ अच्छा उड़ता है वही आगे भी अच्छा उड़ता है। यही मैं बात कर 2 घंटे कम उड़ता है। अब देखें मेरी बात, कराची में आप क्या समझते हैं ये वापसी नहीं करेगा? करेगा मुझे इतना नहीं पता, नहीं मतलब वापसी तो करेगा ना, जो उसके ब्लड के हिसाब से आपने उसकी क्यों नहीं करेगा। बिल्कुल, तो ऐसे कोई पॉइंट क्लियर कर दें जरा 2-4। ये देखें एक तो ना यार मुझे कराची का इतना तजर्बा नहीं है, मैं आपसे वो करूँ। ये जो कबूतर है ना ये वाला या दूसरा जो आया था ये, अब इसका पर देख लें, हर चीज अपनी ना उसके अंदर अच्छी होगी अगर यूनिफॉर्म में है तो। अगर किसी का देखें शलवार सिली हुई है और उसका एक पंचा बड़ा है और एक पंचा छोटा है तो वो ऑड लगेगा। तो आप ये जी बड़ी बगल भाई बड़ी बगल में क्या बच्चे सुलाने हैं तुमने? उतनी होगी ना जितना उसके बेचारे का वजूद है। अब किसी कबूतर की भी बगल यहाँ तक नहीं होती, सही है। किसी भी कबूतर की बगल जो बड़ी बगल कार करते यहाँ तक तो नहीं होती, नहीं यहीं तक होती, सब कंडे तक यहीं तक है। हाँ। कोई सूतर ऊपर कोई सूतर नीचे। हाँ उसका जो कॉम्बिनेशन है ना वो इन परों के साथ आना चाहिए, रिदम आना चाहिए, इसका यूनिफॉर्म आना चाहिए। यूनिफॉर्म से मुराद क्या? यानी कि अपनी तरतीब अच्छी हो। अच्छा फिर कुछ लोग कहते हैं कि जी ये वाला पहला पर बड़ा होना चाहिए बगल से, ठीक होगी उनका कोई तजर्बा होगा। मैंने इस छोटे पर वाले की भी बगल बड़ी देखी है, तो मैं अब वो चीज वो नहीं होगी कि वो अब के जी वो लेकिन वो दराज होना फिर निकल जाएगा ना, अगर पहला पर बड़ा नहीं होगा तो फिर वो कुंदा छोटा नहीं लगेगा। वो ये वाले पर का ही सिर्फ फर्क आएगा, बाकी फिर कुंदा यहाँ से लंबा ही होगा, तो वो एक्स्ट्रा नहीं होगा। 1-2 कबूतर है मेरे ना देन में नहीं, मैं आपको अभी दिखाया था नहीं तो ये जो पर है ना यार, ये जो पर है ना ये अब देखें ये नया पर आ रहा है, ये सीखने वाला पर है। ये कामरान भाई आप अच्छी तरह दिखा देते हैं, ये दोनों पर पुराने हैं, ये भी पर पुराना है, ये पर नया है। इस पर को गौर तसल्ली से आप देखें कि इसकी शेप क्या है। लोग तीलियां दिखा रहा है, कोई यूं कर रहा है, कोई ये भाई तीली इखलाक खान साहब देखा करते थे, वो देख ये तीली की लचक है, ये बस ये है लचक। बाकी ये कोई किसी कबूतर का भी उड़ के आएगा के बाद यूं हुआ है, पर यूं ऊपर होगा ना, ऊपर ही चढ़ता है ना, तो अब ऊपर से देखो, आप यहाँ करके देख रहे हो, कोई यूं करके दिखा रहा है, यार ये अच्छी, ये तो आप नए बंदों के लिए तो बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हो, उसके ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगी। सर ऐसे पर होता ही नहीं ना कोई कबूतर। आप देखें कामरान भाई आप प्रैक्टिकल भी हो, आप मीडिया के अंदर भी हो, दुनिया के अंदर, आप पाकिस्तान के अंदर हर बंदे को मिलते हो, मुझे ये बताओ कभी कोई कबूतर उड़ के आया और उसका पर यूं हुआ? वो नहीं, ऑब्वियसली यूं ही। तो आप ये कौन सी लचक देख रहे हो? हाँ, सही बात। बताओ ना ये कौन सी लचक है? ये हकीकत है। नए बंदों को ना मिसगाइड ना करो, नहीं बताना मत बताओ, बताओ तो सही बताओ। आमिर भाई ये जो बगल खेत के पीछे करके यूं करके दिखाते यार, ये देखें कुछ लोग मैंने देखा है टीवी इसमें ही प्रोग्रामों में, अपना कोई कबूतर दिखा रहे होंगे ना या खास बंदे का, वो यहाँ रोका होगा तो हो देखें जी बगल कहाँ चढ़ गई है। अब भाई पर तो खोलो, ये बगल तो चढ़ी हुई है अभी भी इसकी भी। वो कबूतर को ना यूं डर के खोलेंगे जैसे पता नहीं इसके टूट जाएगी कोई चीज, और जब दूसरे कबूतर दिखाएंगे तो यूं कर देंगे, अपने दिखाएंगे तो आप ईमानदारी से काम करो। आप सिर्फ ईमानदारी से काम करो। इसके तो पर झाड़ जोड़ में है कबूतर के, ये तो बेचारा अभी उसमें नहीं अपनी रुत में पूरी। हाँ जी ये छोड़ो। अच्छा उधर से खाने में से ना वो जो वो सन वहाँ खाने के अंदर वो स्लेटी मादी नहीं लगी हुई जहाँ पे, वो वाला जोड़ा पकड़ के आंख दिखाओ जरा, बहुत अच्छी है। ये जॉनसिरी से बना हुआ है, ये जॉनसिरी और गोल्डन। बिल्कुल, ये आप भी जॉनसिरी के साथ गोल्डन कबूतरों का ही क्रॉस कबूतर मेरे फेवरेट है।
पर दरमियान में इसका टूटा हुआ है जी, पर आ रहे हैं सर ये इसलिए। था शगीर घर पे ही, ये वो फर्नीचर वहीं से टूटे। जौसरों में आपने जो है काफी कबूतर आपने देखे होंगे मुख्तलिफ जगहों पे। बहुत देसी मारी। एक लड़ाई होती है सियालकोटी कसूरियों की। हम तो कहते हैं दो ही नाम है ना, या सियालकोट का या कसूर का। अब एक तीसरा नाम आया जी पिपला के कबूतरों का। पिपला के कबूतर वो भी है, इधर से ही अब है एक ना। चौथा एक नया आ गया फैसलाबादी कबूतर। अब ये भी एक फाइट है कि सियालकोटी कबूतरों में और फैसलाबादी कबूतरों में वाकई कोई फर्क है या उनकी कोई यार और नानी एक ही है? यार कबूतर तो यार फैसलाबाद बसा कब है? फैसलाबाद जो शहर है लालपुर, यहाँ पे तो कोई कबूतरबाजी नहीं की ना। ठीक है। यहाँ तो आपको जो इसकी पीछे हिस्ट्री जाओगे, यार नीवी वाले कबूतरों का था प्रोग्राम। अच्छा। फिर उसके बाद बाबू हसन साहब का नाम आएगा तो फैसलाबाद शुरू होगा। ठीक है। बाबू हसन और बाबू हसन साहब, डॉक्टर मुजफ्फर साहब, वो तो उनके भाई है ना, वो उनसे तो जूनियर ही है। अब ये देखो, ये इसके पर ये दिखा दें आप, स्लेटी कबूतर दिखाए, उसके पर बाहर है भैया। ये कोई ऐसी बाहर मतलब बाहर गिर रहे हैं इसके पर, बंधे में यार वो खानों में लगा हुआ ना जोड़ा। ये देखें अब इसके भी तो ये पर बड़े ही होंगे आगे, जो अभी एक कली मेरे ख्याल कम होगी इसकी। आपके ज्यादातर आपको लाल आंखों का शौक है? मुझे हर कबूतर का शौक है। अस्सलाम वालेकुम। देखें जी उस्ताद मिर्जा आमिर बेग ऑफ मुल्तान। जी जी भाई, ज़्यादा इंटरव्यू लाइव जा रहे हैं, मैं फिर तुम करना। जी जी ठीक, जी ठीक हो, ठीक। बहुत ये खुरम भाई हैं जी, कमालिया से। अच्छा। मेरे बड़े भाई हैं, हमारा बहुत प्यार है इनसे। और उधर ही राय सही साहब रहते हैं कमालिया, वो भी बहुत हमारे भाइयों की तरह दोस्त हैं। अच्छा माशाल्लाह। हाँ जी, बहुत नफीस आदमी है। कबूतर भी बड़े अच्छे हैं उनके पास। कबूतर मैंने नहीं अभी तक देखे उनके। अच्छा। मैं जाना है मैंने अभी ना, बल्कि याद होगा कि आप गए थे, आपने मेरी बात कराई थी। जी जी जी। टार्जन जो है ना, वो देख के मैं आप सबको भी पहले कहा था कि राय साहब के पास देखिए माशाल्लाह जी, ये भी बड़ा तीखा नैन नक्श वाला कबूतर है। अब ये देखें ना, अब ये लाहौरी कबूतर कह लें या कसूरी कबूतर। देखिए ये कबूतर डेवलप हुए लाहौर जाके। देखिए टैडी कबूतर कसूर के, लेकिन टैडी कबूतर मशहूर हुए लाहौर जाके। जी बिल्कुल ऐसी। अब मैं कह रहा हूँ ये जो कसूरी कबूतर है आपके गोल्डन कमगर, देखें अपना उन दिलावर खान साहब के नाम के बगैर आपकी लाहौरी कबूतर मुकम्मल हो सकती है? नहीं हो सकती। लाल आंख का वो किंग आदमी है। बिल्कुल ऐसी। अब मैं कह रहा हूँ अब ये लाहौरी कबूतर है। हाँ। एक स्ट्रक्चर के हिसाब से पूरा मुकम्मल लाहौरी कबूतर है जी। तो ये आपने मुल्तान में जोड़े लगाया हुआ है, इसका मतलब ये मुल्तान में भी आपको रिजल्ट देते होंगे। बिल्कुल। मैं कौन सा माँ के पेट से कबूतर लाया भाई? देते हैं ना। बिल्कुल। तो फिर वो बात जो हम करते हैं कि जी इलाके के हिसाब से इलाके आप नहीं यार, इलाके के हिसाब से आपको उसकी थोड़ी सी यानी कि डेंटिंग पेंटिंग करनी होती है, ये थोड़ी करना होता है। डेंटिंग कबूतर पेंटिंग थोड़ी चेंज हो जाता है सारा। क्या मादी चेंज करनी पड़ेगी कि नर चेंज करना पड़ेगा? नहीं, नर भी मादी भी दोनों ही आएंगे। ये मैं नहीं इस चीज को मानता कि जी मादी चला रही है कबूतरों को या नर चला रहा है। दोनों अच्छे होंगे तो अच्छा रिजल्ट है। दोनों अच्छे होने चाहिए। दोनों अच्छे होंगे। बिल्कुल सही। आमिर भाई ये जो दुम है, दुम को जब अभी मैं कराची गया तो कहते हैं जी हमारे यहाँ थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए दुम, लेकिन जहाँ जहाँ अच्छा कबूतर देखा ना मैंने उड़ता हुआ, उसकी छोटी थी। नहीं आप जरा गौर करें, बिल्कुल छोटी नहीं होगी। नहीं बिल्कुल छोटी नहीं जितने चैंपियन कबूतर है, मैंने आज भी एक वीडियो। अच्छा एक होती है बिल्कुल छोटी। वो तो मैं अमूमन दोस्तों में कई बात होती है, मैं कहता हूँ कि यार जहाँ बिल्कुल छोटी दुम हो ना, समझो कि जोड़ों के लिए परफेक्ट है, उड़ाने में नहीं उसका किरदार। हाँ दरमियानी होनी चाहिए, थोड़ी सी होनी चाहिए। हाँ। और मैंने दुम ना, लेकिन लंबी दुम नहीं होनी नेशनल चाहिए। ज्योग्राफिक से सीखी थी। अच्छा। उस दिन ना मैं नेशनल वो डिश पे ना इधर उधर लगा रहा था, तो सारी फिल्में ना बार बार देखी हुई थी। तो मैंने नेशनल ज्योग्राफिक लगा दी, तो उस दिन वो सिर्फ टेल्स के ऊपर प्रोग्राम था। अच्छा। तो उसके अंदर वो जो ट्रेवल करने वाला, जो डाई मारने वाला परिंदा है, फाल्कन्स दिखा रहे थे, उसकी दुम अलग है। जो आके हमला करता है सही, जो ऊपर खड़ा रह के हमला करता है उसकी दुम अलग है। बिल्कुल ऐसी है। और जो वो परिंदे बहुत ज्यादा हवा में खड़े होते हैं, उसकी मिसाल अमूमन हेलीकॉप्टर नहीं है, अमूमन मोटरवे से आप जाए ना, काइट के नाम से इंग्लिश में अब होता है, चूहे मारी कहते हैं हमारे, रेड आइज, वो एक जगह खड़ी रहती है, खड़ा रहेगा वो कितनी देर खड़ा रहेगा, उसकी दुम लंबी होती है। लेकिन जो फाल्कन उसने दिखाया ना खड़े होकर मछली वगैरह उठाता है, उसकी दुम बहुत छोटी नहीं ना लंबी,
मुनासिब सी दुम होती है, और मेरे हिसाब से वो दुम जो होते हैं वो ज़्यादा उड़ती हमारे लिए भी वही अच्छी है, वो ज़्यादा उड़ती है। है, ऐसी ही होनी वो कराची में भी वही दुम कामयाब है, पंजाब में भी वही दुम कामयाब है। चाहिए। बिल्कुल सही ये है। पेंसिल दुमें जो चला रखी है ना, जिसमें बेचारे पेंसिल दुमें ना हो तो वो कबूतर छोड़ दे। मैंने आपको इतने कबूतर दिखाए, कौन सा पेंसिल दुम का दिखाया? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं दिखाया। मेन आपके, अब आपका शागिर्द हैं चौधरी बशारत साहब उड़ रहे हैं माशाल्लाह गुजरांवाला से। डस्का में भी आपके शागिर्द हैं। डस्का आपको पता है 2 नहरों के दरमियान में एक शहर आबाद है, जी जी बड़ी नहरों के। जी। और गुजरांवाला भी ठीक है, मौसम है सख्त है, लेकिन साथ साथ आप मुल्तान तक आ रहे हैं। मेन आपने कभी कबूतरबाजी में जाके बैठ के या आते देखा हो और आपने सोचा कि यार यहाँ की कबूतरबाजी जरा डिफिकल्ट है, और किस वजह से है? ये देखें कामरान भाई, मैंने सारी उम्र ना शौक किया गर्मियों का, जेठ का। हाँ। मुल्तान में भी मुझे ये मौसम पसंद है। उसमें ना असल में यूँ समझने के लिए अस्सू का इतना शौक इसलिए नहीं पड़ा, उसमें बाज वगैरह ना बहुत मारता था। तो अब वो कोई कबूतर ले गया तो मैंने कहा यार इतना तो मेहनत करके इसको लाते हैं और ये हराम मौत चला जाता है कबूतर। उस वजह से थोड़ा सा ये समझ लें आप, स्टार्ट से ही ना जरा मुझे वो अस्सू वाले मौसम पसंद नहीं। तो हम गर्मियों में उड़ाते रहे। गर्मियों के अंदर जितना देखें टफ तो वही है जो यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तो इतना आसान नहीं होता, लोग उसको आसान समझते हैं। एक दो दोस्त थे, वो कहने लगे जी गर्मी होगी तो हमारे तो कबूतर बैठेंगे नहीं। मैंने कहा यार ये कैसी बात कर दी आपने? कह रहे जी गर्मी में सिर्फ कबूतर को बंदी भेजना होता है और क्या करना होता है। तो मैंने कहा यार वो कोई बंदी भेजना कोई बिल्कुल खाला जी का बड़ा होता है वहाँ पे, जो कबूतर ने वापस आना उसने तो टेम्परेचर में ही आना है ना। तो ये इतना ईजी नहीं होता है गर्मियों में कबूतर उड़ाना। अब लोग इसके ऊपर आ जाते हैं कि दुबई में उड़ रहे हैं, फलानी जगह उड़ रहे हैं। देखें दुबई के साथ समुंदर है, नमी का तनासुब। तो ऊपर जब वो कबूतर जहाँ भी जिस हाइट में जाके उड़ते हैं ना, वहाँ नमी का तनासुब का भी डिफरेंस आएगा। ये साइंस कहती है, मैं नहीं कह रहा। तो ये जिस तरह ड्राई एरियाज है ना, मुल्तान, आगे चले जाएं आप ये लाड़काना, उससे आगे चले जाएं आप सिब्बी, जैकबाबाद, वो ये सारे के सारे जो मैंने आपको नाम बताए ना, ये है ड्राई, हॉट एंड ड्राई। ये डिफरेंस हो गया। जैसे गरम सर्द, गरम खुश्क, अव्वल दर्जे का गरम, गरम दोम दर्जे का गरम, तीसरे दर्जे का है, तीनों ही गरम। हाँ। तो डिफरेंस ये है। बाकी सियालकोट में तो ये समझियाल में मेरे 2-3 सीजन गुजरे हैं, वहाँ इतनी तो गर्मी गुर्मी नहीं पड़ी। अच्छा, तो मैं रहा हूँ यार। जिस दिन तो मुल्तान के हवाले से कि बहुत गर्मी है जी, उस दिन कोई गर्मी नहीं थी हमारे हिसाब से। मुल्तान के हवाले से मैं अपने हिसाब से बात, बिल्कुल सही। यार जब ऐसे दिन होते हैं कि जिस दिन ना पसीना अगर सिर से चलता है ना, तो पैर के अंगूठे तक पता होता है कि किस जगह पहुंच गए। तो भाई अब ये देख लें कि सिब्बी वगैरह, जैकोबाद वगैरह क्या असर होता है। तो जहाँ आप कह रहे हैं गर्म और खुश्क इलाके, वहाँ पे फिर वो कबूतर 1 2 3 गो बंद हो जाए जाके। 1 2 3 गो के अलावा उनके अंदर रेजिस्टेंस पावर ज्यादा हो, हड्डी अच्छी हो उनकी, जिस्म बढ़ना हुआ हो, थोड़ा जैसा थोड़ा सा जिस्म। आप जिस तरह हम लाहौर में कहते हैं 9 इंच का कबूतर होना चाहिए, वो जरा 10 इंच का होना चाहिए। अगर 9 इंच का सही इधर चलता है तो वो 10 इंच का ही चलेगा, वहाँ पे 10.5 इंच का चलेगा। ये कोई गुनाह नहीं है कि 10 इंच का क्यों होगा, ये वो नहीं उड़ सकता, ये गलत बात है। 9 इंच का कबूतर सिर्फ टेडी कामयाब है आपको, बिल्कुल सही। वो उसमें जो अल्लाह ताला ने सिर्फ डाली है वो तो उसी में डली है, और तो किसी में नहीं डली। क्या लास्ट पर वाले कबूतर अच्छा होता है कि अगर इन्हें जोड़ा लगा? भाई पूछते हैं कि जी ये जो उस्तादों ने किया कि ये 3 पर होने चाहिए, जो 9वां बड़ा होना चाहिए, बस ये लाजमी बात है। 9वां बड़ा क्या ये हकीकत है या नहीं? 9वां जिसका बड़ा होगा ना, वो अक्सर कबूतर गोल चक्करों का ही होगा, घर पे ही उड़ेगा, घर पे से निकलेगा। जिसका कबूतर का 10वां पर 90s की लाइन में जाओ तब तो कभी ऐसे पर नहीं नजर आए। किसमें? 90 की दहाई में अगर हमारे पास शुरू से ही 9वां देखा जाए, लाल आंख के कबूतर भी होते थे, तो 9वां 10वां बराबर ही देखा है। नहीं, ये आपकी बात ठीक है। जो 9वां 10वां बराबर का है ना, वो टेडी कबूतर का है। 9-10 कसूरी कबूतर का 10वां थोड़ा सा बड़ा होगा, चाहे सूतर बड़ा हो अक्सरियत में। अभी 9वां पर बड़ा हो गया, लेकिन यही तो मैं कह रहा हूं। ये देखा था, ये कबूतर लंबे चलते हैं ज्यादा। सियालकोटियों में भी नहीं ऐसा होता था, अब सियालकोटियों में भी 9वां बड़ा आने ये लग गया। कबूतर लंबे चलते हैं, ज्यादातर लंबे चलते हैं, या ये पर बनता है जब ये इनब्रीड होते जाते हैं, अपने ब्लड में बहुत ज्यादा क्रॉप डलते जा रहे हो ना, तब भी ये 10वां पर बड़ा करते हैं। लेकिन अच्छा पर हम समझते हैं कि 9वां बड़ा होना चाहिए। फिर यार ये परों की स्पोर्ट है ना,
10वें पर का अपना काम है, 9वें का अपना है, 8वें का, 7वें का, 6वें का। ये जो छठे तक पर है, ये तो 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 परों ने तो उड़ा रहे हैं, बहुत फर्क। सारा काम ही इनका है। फिर आ जाता है स्टोरेज का, स्टोरेज बगल का काम है। बिल्कुल सही। लेकिन अब ये इन दोनों में स्टोरेज तो नहीं हो सकती। हाँ, इन्होंने चलना है, इन्होंने चलना है और काटना है। इनका जो काम है ये वो कर रहे हैं, ये उस काम में ये सही होने चाहिए। हाँ, ये हमारे तैरने के हिसाब से हाँ, हाथ चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब उसके अंदर हेल्पर होते हैं, जितना हड्डी उसकी हेल्पर है, पर शोल्डर उसका हेल्प करता है। अगर ये चीजें साथ नहीं होंगी तो वो जितना भी अच्छा पर हो उसके अंदर कोई ना कोई कमी आ जाएगी। दाना पानी के बारे में आपका क्या ख्याल है कि इसका भी हाथ है? बहुत है। अब तो कबूतर भाई 25-30 पड़के हैं, उड़ते रहेंगे पर थकते ही नहीं है, वापसी नहीं होती कबूतरों की। मौसम ना खराब हो, देखो वो तो फिर कुदरत का काम है। अगर आपकी गर्मी जितनी मर्जी गर्मी हो, 25-30 पड़के हैं, 25 पड़के तो हमने लिए हुई हैं। अच्छा, हमारी एक लाहौर में एक बात होती है कि जी संभाल जो है ना कबूतर की, लाहौर में कबूतर जरा देर से संभलता है कि जरा मौसम थोड़ा सख्त है। यार सख्त तो यहाँ पे भी है ना। हाँ, तो वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको भी ये प्रॉब्लम आती है? बड़ी आती है जी, गर्मी में संभाल के अंदर लोगों के यहाँ कबूतर मर जाते हैं। हाँ, तो ऐसे कबूतर को फिर क्या ये नहीं संभालने, उनकी वो बंदे की गलती है, कबूतरों की गलती नहीं है। वो मैक्सिमम बंदों की गलती है, संभालने वालों की गलती होती है जो कबूतर मरते हैं या खराब करते हैं। क्या कबूतरों की वो जल्दबाजी करते हैं, पता नहीं। क्या कबूतरों की सिलेक्शन भी इस चीज? यस, वो इम्पोर्टेंट जो सारी गेम का हिस्सा है ना, सबसे इम्पोर्टेंट वो है सिलेक्शन आपकी। बिल्कुल, उसी से भी ये असरअंदाज होती है आपकी संभाल। सिलेक्शन आपकी गलत होगी तो आप सिर्फ पीटते रहेंगे उस कबूतर को, बाहर फेंकने के चक्कर में लगे रहेंगे कि यार ये तो निकालोगे। ये सिलेक्शन ही गलती है ना। सिलेक्शन वो बंदा को करनी चाहिए जो खुद बैठ के नीचे कम से कम 10 फिरते देखे, जो फिरते लेगा वही सिलेक्शन, उसी को सही पता होता है कि यार ये कबूतर सुबह बंद कैसे जाता है, ये कबूतर का जुट बना रहा है नहीं बना रहा, ये आ रहा है सही आ रहा है, कायम आ रहा है, कैसे कमी है तो मैं इसको ठीक कर लूं ताकि ये अपनी उसके साथ टीम के साथ फिरे, या अकेले ही अपने खड़ा होता है या किसी एक आधे को लेके और आ जाता भी आ जाए बातें बुतें करें जरा फिर देखते हैं। कबूतर बंद नहीं जाते, जैसे बंद ही नहीं जाता है कबूतर, डाल लेता है। एक कबूतर के अंदर क्वालिटी नहीं होती बंद जाने की, एक कबूतर के अंदर आपकी तैयारी के अंदर कमी होती है जिसकी वजह से वो बंद नहीं जा रहा। एक कबूतर तो जाना ही नहीं है बंद, उसके अंदर वो पॉइंट्स ही नहीं है बंदी वाले। और मैंने सिर्फ रजिस्टर देखा था, उसमें वो बंद ना जाके भी 5 बजे बैठ रहा था, मैंने डाल दिया। अगले दिन गर्मी बढ़ गई। गर्मी में कोई नहीं सामने उड़ गया, वो गया ढेर, फ्राई हो जाता है वो। वो ढेर हो गया, वो ढेर हो गया, वो बिड़ गया तुम्हें, लग गया। अब वो पढ़ना ही पढ़ना, घंटों से आप हार गए। हाँ, ये सिलेक्शन यानी कि वही करे। देखिए इंसान कहना मेरी कोई गलती नहीं, गलती करता ही इंसान है, और जो गलती नहीं करता वो इंसान ही नहीं होता। बिल्कुल ऐसी गलती इंसान ने करनी है ना, गलती तो करेगा इंसान और करनी चाहिए इसको। सही। आमिर भाई, आपके पास इतने कबूतर हैं, उनमें टेडी भी है, गोल्डन भी अभी हमने देखे 1-2, जौसरे भी हैं तो ना, मतलब तो आपका सबसे कोई तो ब्रीड भी ऐसी होगी ना जिसपे आप कहते होंगे कि यार ये कबूतर जो है ना, इस पे मुझे इत्मीनान है। भाई इत्मीनान तो सिर्फ मुझे अल्लाह ताला की जात पे। उसके बाद जो मेरे कबूतर हैं वो माशाल्लाह जितने भी जो भी कबूतर 2-2 पीढ़ियां घर के हैं ना, उनकी हमारी तसल्ली होती है। बिल्कुल सही कि यार ये गोल्डन हो, टेडी हो, टेडी तो खैर है भी नहीं इतने, ये हो अपना गोल्डन हो, ये जौसरे हो, चीने हो। चीने क्या कलर का डिफरेंस है ना, है तो लाल आंखें कबूतर। हाँ, चीने कोई लहदा ब्रीड नहीं है, कलर डिफरेंट है, इनमें से बने हुए से आंखें तो 3 ही है ना, रेड आईज, व्हाइट आईज और ब्लू आईज, ये 3 ही है ना आंखें, तो चौथी तो आंख ही नहीं है। इनको घुमाया हुआ है, इन्हीं को आपने इधर उल्टिंग पुल्टिंग किया। बिल्कुल सही। तो अगर चीने लाल आंखें तो ये चीने कलर की वजह से चीने कहलाते हैं। जिस तरह किसी का नाम, आपका नाम कामरान है, मेरा नाम आमिर है, अपना नवीद है हो गया, वो उमर दराज हो गया, या जोनी जुनेद हो गया, वो अस्करी हो गया, ये तो नाम है ना। बिल्कुल सही, तो सारे इंसान। बिल्कुल सही। इस दफा मुल्तान में कितने शागिर्द आपके उड़ रहे हैं? इस दफा इंशाल्लाह ताला यार सबको कहा हुआ है कि तैयारी करें। इस साल थोड़ा सा कम होगा, अगले साल बहुत ज्यादा सारे उड़ाएंगे तकरीबन। जो अंदाज़न 10 इच्छतें आपके ग्रुप से होंगी अगले साल। इस साल तो चले 4-5 तो होंगी इंशाल्लाह ताला, कोशिश कर रहे हैं पूरी। ये तो भी 1, 2, 3,
तो चौधरी बशारत साहब जो इस दफा माशाल्लाह बाजियों पे उड़ रहे हैं, नहीं मैं तो सिर्फ मुल्तान की बात कर तो नहीं मैं एक बात कर रहा हूँ वैसे वैसे तो देखो उनकी, सही साहब भी उड़ा हाँ तो उनको फिर कैसे टाइम देंगे अगर यहाँ पर टाइम देंगे तो, या उनसे फोन पे बातचीत हो जाती है? फोन पे ही वो जैसे राब्ता वगैरह करेंगे फिर वैसे उनके साथ। बिल्कुल सही। क्योंकि मेरी कबूतरबाजी सिंपल सी, तो इसमें इतना रौला रप्पा नहीं होता कि अभी कोई रात को जाके कोई चीले खींचने हैं या क्या करना है। अगर कबूतर आपने ठीक रखे हुए हैं तो बस ठीक उड़ेंगे इंशाल्लाह। एक आपका कबूतर है वो जरा जो टार्जन है आपका, वो जरा उसका शौक करवा दें, तो उसके बाद बाकी ये दोस्तों का जरा तारुफ करवा दें ताकि हाँ पता चले ना कौन कौन बैठा हुआ है यहाँ पे और किस किस के सर क्या क्या सेरा है, ये अभी आप जरा मेंशन कर दें। हम तो नए आए हैं मुल्तान में, हमें पता नहीं। ये सबसे पहले पकौल पहने हुए बैठे हैं जी, ये नवीद खान साहब हैं जी, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। ये मेरे पीर भाई हैं अभी तक। हाँ उससे आगे जुनेद है, ये मेरा जूनियर भी है क्रिकेट में, मेरा शागिर्द भी है। अच्छा, उससे आगे उमर दराज है, उस्ताद है। हाँ जी उस्ताद है, डोगर साहब पूरा उस्ताद। हाँ मलक उमर दराज डोगर, ये अपना 3 साल हैट्रिक भी किया इन्होंने। अच्छा माशाल्लाह। और एक ही कबूतर 3 साल चैंपियन हुआ है। बिल्कुल सही हो गया। आगे अस्करी शाह जी हैं, तारुफ के मुताज तो है नहीं है किसी। हाँ जी, हर साल स्टेज पे नजर आई जाते हैं, मुलाकात हो जाती है। अल्लाह ताला इनको और मकाम दे। करे तो ये हमारी बड़ी सीनियर छत है ग्रुप की, और रिजल्ट भी इसका बहुत बड़ा रिजल्ट रहता है। ये कासिम मुगल साहब है जी, ये भी शागिर्द है मेरे, कासिम मुगल साहब। तो ले जी, ये एक खास शागिर्द आ गया आमिर भाई का। क्या नाम इसका? है मेरे, ये दाना पानी मेरे कबूतरों में यार। अच्छा, ये करते हैं। ये आगे जी इधर टार्जन साहब, ये है मेरे उस्ताद। इनका नाम तो बताया नहीं आपने उस्ताद का? ये इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम सुलेमान। कितने पर का है ये 4 पर का, 4.5 पर का। ये है जी टार्जन साहब। ये उस्ताद सरदार अब्दुल कयूम खान साहब, उस्ताद हाजी यूसुफ साहब, जो दोस्त अब आप देख रहे हैं, जिनसे उस्ताद राय सईद साहब कमालिया से जिन जिन दोस्तों से इस कबूतर का जिक्र हुआ, ये जी शरारती कबूतर है। ये दिमाग से हाजी यूसुफ साहब हमारे बुजुर्ग हैं जी, मेरे अब्बू जी के दोस्त हैं और मेरे बुजुर्ग हैं। ये इसकी ये हरकत जो है ना मुझे अभी तक याद आई। साथ ही जरा चेहरा हिलाओ, इसने पहले एक्शन लेना पूरा। ये आमिर भाई किन कबूतरों में से है ये प्योर है कि ये भी आपने बनाया हुआ है? ये अपन थोड़ा हाथ हिला लो। कबूतरी चैंपियन हुई थी ना जौनसरी, जी जी, ये उसका बेटा है। इसका बाप जो था ना मेरा शागिर्द है लाड़काने में। पहली दफा जब लाड़काने गया ना तो वो जिद करके उसने कहा जी उस्ताद जी को कबूतर लेके जाओ। फोकस कर। अच्छा, कम कर। इसके बच्चे उमर दराज की छत के ऊपर हैं और कोई बच्चा नहीं गया इसका, जाया नहीं हुआ हमारे। क्या बात है, पर भी बहुत शानदार है माशाल्लाह। नहीं जी, उस्ताद साकिब बाबा साहब आप भी जरा गौर से देखिएगा। इस कबूतर की एक रिकॉर्डेड वीडियो भी हम आपको देते हैं, क्योंकि अब हमारी वीडियो तकरीबन इख्तिताम के नज़दीक है। वाइब्रेशन भी बहुत है। हाँ जी बिल्कुल है। इसका बेटा वाइब्रेशन बड़ा लोग नोट करते हैं जी वाइब्रेशन। इसका कोई चक्कर भी है? मुझे लगता है इसका उतना ही चक्कर है जितना इसका चक्कर है। खून की इद्दत, बस गर्मी खोराक, अग्रेसिव बंदा अग्रेसिव नहीं है ना, और क्या है। और ना कुछ खौफ से एक बात और भी है कामरान, कुछ चीजें ना, अब कुछ कबूतर को आप हाथ में पकड़ेंगे और दुम खोलेंगे, वो लोग कहेंगे यार दुम खोल रहे हैं, उन्हें पसंद नहीं आता। वो खौफ से खोलता है। हाँ, अथरा होता है जरा, हाथ में नहीं आता। हाथ वगैरह में वो खौफ से ना अपनी दुम खोल लेता है। अभी लेते हैं। आमिर का इंटरव्यू लगा हुआ है, मुझे किसी ने भेजा है। मुझे आमिर साहब है ना अपना मीर मुख्तार साहब के शागिर्द, वो जो लंगरे खेल। हाँ जी लंगरे खेल, उनका कबूतर जो उड़ा है उसका वो मैंने वीडियो आगे भी मैंने दोस्तों को भेजी है। आप वो वीडियो देखना, वो जो कबूतर को जब पकड़ेगा वो दुम खोल लेता है। अब 128 घंटे उड़ा है, फिर नुक्स कहाँ पे आ गया जी उसमें? बिल्कुल सही बात। जो लोग कहते हैं दुम खोलना नुक्स है, तो वो नुक्स कहाँ गया फिर उस कबूतर? अब ये देखे ना, इसकी बगल में देख रहा हूँ, मैं नोट कर रहा हूँ कौन सी कोई हाँ, कहाँ मोटरवे नहीं बना हुआ। मुनासिब होती है यार, हर चीज अपने यूनिफॉर्म में ही अच्छी लगती है। बिल्कुल, एक मतलब जब अपने वो कैंडे से बाहर चली जाएगी ना चीज, वो खराब बेकार हो जाएगी।
बिल्कुल ऐसी। ये जी टार्जन कबूतर माशाल्लाह बहुत आला कबूतर। ये मेरा उड़ा हुआ है इसलिए बस जरा थोड़ा सा शौक का ज्यादा ही है। लाडला है। हाँ लाडला है। ये देख रहे पेटियों में सिर्फ वाइट कबूतर यही है जिसके पर खुले हुए। अच्छा आमिर भाई आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने टाइम आपका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान भाई। तो और आप मीडिया वाले जो उनसे हैं भाई, तो आप लोगों ने असल में तो 4 चांद कबूतरों को आप लोगों ने लगाया। ये तो आपका इसके प्यार है। अंदर कोई वो आप लोगों की कोई मकसद है कि मैं ज्यादा तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन एक्चुअली यही है कि कबूतरों का जो शौक इतना बढ़ गया है उसमें आप लोगों का बहुत करेक्टर है। बस आप लोग पॉजिटिव चलें, पॉजिटिव हों ताकि लोगों को अच्छी बात सीखने को मिले। हम तो अभी तक पॉजिटिव ही चल रहे हैं। मैं कोशिश आपको है। देखें मेरी बात सुने, आपसे मेरी फ्रैंकनेस भी है, मैं आपको, हाँ। आपको ही मुखातिब करके बात बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी बात को माइंड ना कीजिएगा, मैं भाइयों की तरह ये बात करना चाह रहा हूँ, सबसे करना चाह रहा हूँ, सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि यार अपने हम सब इस शौक के साथ हैं। अगर ये शौक की बेइज्जती होगी तो हम सबकी होगी, इस शौक की अगर कहीं इज्जत या तारीफ होगी तो हम सबकी होगी। इसकी तारीफ भी सांझी है और इसमें बेइज्जती भी सांझी है। बिल्कुल ऐसी। तो मेहरबानी करके जो भी आप लोग कर सकें इसके अंदर वो कीजिए, अपना हिस्सा डालें। हमारी पूरी कोशिश है जी, हम आपके साथ हैं। अब भी इंशाल्लाह मुल्तान सुल्तान इस दफ़ा भी उड़ेगा और हमारे पीर भाई जनाब जी नवीद साहब, उस्ताद नवीद खान साहब आपको पता है आपके साथ ही रहते हैं, और जब ये साथ हैं तो हम भी आपके साथ हैं, तो और इंशाल्लाह आइंदा भी आपके साथ रहेंगे। तो हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, स्पेशली आपके तमाम जो शागिर्द हजरात हैं उनको भी बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, ताकि आगे जो अब ये 2022 का सीज़न आ रहा है उसमें जिस तरह का आपका नाम और जिस तरह की आपकी पहचान पूरे पाकिस्तान में है उसी तरह का इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको रिजल्ट से भी नवाजे इंशाल्लाह। तो आमीन। नहीं जी नाज़रीन, इसके साथ ही अपने दोस्त अपने उस कामरान अब्बास को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।